उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने 2405 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को मात दी है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बागेश्वर की जीत का जश्न बीजेपी प्रदेश भर में मना रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। पुष्कर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़ा पीछे से 2405 वोटों से पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेसी प्रत्याशी बसंत कुमार रहे। आपको बताएं कि प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग जगह पर अब बागेश्वर उपचुनाव से मिली जीत का जो जश्न है वो दिखाई पड़ रहा है और बागेश्वर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे बढ़ेगी। ये तो मेरे कार्यकर्ताओं की, जो मेरे जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने कार्यकर्ता हैं मेरे, सब उनकी जीत है, मेरी जनता की जीत है। मैं इसी से आगे बढ़ रही हूँ और मेरे सभी जितने कार्यकर्ता लगे थे सब उनकी जीत है। मैं इस पर अपनी जनता को ही, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जीत है, वो उनकी जीत है, उनका ही आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और मोदी जी का आशीर्वाद बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूँ कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है, आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। देखिए, बागेश्वर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और
सत्ता बल धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है।